सबसे पहले प्रणाम उसको जिसे भी आप मानते हो, भगवान, खुदा, गुरु या कोई ऐसा जिसके आशीर्वाद से आपका वजूद हो। और इसी आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं महाभारत की पड़ताल। ये एक कोशिश है इसके नरेशन को समझने की। मतलब इस किताब को धीरे धीरे पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा टटोलेंगे। वैसे तो बॉलीवुड और टीवी ने इस पे पहले ही इतना रायता फैला रखा है कि कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है। लेकिन फिर भी एक डिश ये और सही। आप समझो जैसे इस शादी के पंडाल की एक नई डिश जिसमें मसाले तो सेम हो लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा अलग। तो इसी डिफरेंट फ्लेवर्स लेकिन सेम बेसिक स्टोरी वाले बहुतेरे महाभारत हैं। बंगाली, तमिल से लेकर इंडोनेशिया तक इसके कई वेरिएशंस हैं। लेकिन जब अंग्रेजों की हुकूमत आई अपने देश में तो कुछ ऐसा हुआ कि जो चीज इंग्लिश में नहीं, मतलब उसका वजूद ही नहीं। तो इसी बात को समझा एक बाबू मोशाय ने। वो थे कलकत्ता के प्रताप चंद्र रॉय। किताबों की एक दुकान से थोड़ा पैसा बनाकर इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोली और फिर कोशिश की महाभारत के पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेटर थे के एम गांगुली, जिनको 13 साल लगे इस काम में। और हिंदी में ये काम किया हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। इनकी गीता प्रेस का महाभारत शायद सबसे ज्यादा प्रचलित होगा। पंडित राम नारायण शास्त्री थे इसके अनुवादक। और इन पहले हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों का मेन बेस है नीलकंठी पाठ। मतलब एक पंडित नीलकंठ थे 1650 से 1700 के आसपास। उन्होंने काफी पड़ताल करके एक अपना पाठ तैयार किया। तो ये नीलकंठी वाला महाभारत ही ज्यादा फैला। वैसे पुराने ग्रंथों के लिए अंग्रेजों ने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट भी खोला पुणे में, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी। और इसमें बहुत से विद्वानों ने मिलकर एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, बोरी वर्जन। इसका हाल ही में अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो इस बोरे वाली के बात नहीं करेंगे इस सीरीज में हम। मतलब गांगुली के इंग्लिश और गीता प्रेस के हिंदी वाले महाभारत के पन्ने पलटेंगे, थोड़ी अपनी कम अकल बुद्धि घुसाएंगे इसमें, और बाकी गूगल और विकी गुरु ठहरे ही राह दिखाने के लिए। तो ऐसे ही देखते हैं कि पहला चैप्टर है महाभारत का आदि पर्व। आदि मतलब शुरुआत। तो इस कथा के शुरुआत में सबसे पहले नारायण को प्रणाम करते हैं, फिर इंसानों में सर्वश्रेष्ठ नर को नमन करते हैं, फिर देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और तब बारी आती है व्यास द्वारा रचित जय का नाम लेने की। जय यानी महाभारत की कथा। और ये कथा कुछ ऐसी है कि जिसमें कहानी के अंदर कहानी है। तो जाहिर है कहानी सुनाने वाले यानी कथावाचक भी एक से ज्यादा ही होंगे। तो ऐसे ही एक कथावाचक थे उग्रश्रवा। इस नाम का मतलब है जबरदस्त आवाज वाले। मानो अमिताभ बच्चन टाइप वॉइस हो कि लोग आवाज से ही मैस्मराइज हो जाए। ये पुत्र थे लोमहर्षण के, जिनके नाम का मतलब हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाले। मतलब इनका नरेशन ऐसा कि जैसे आप कोई जबरदस्त मूवी देख रहे हो। और इन लोगों का ये खानदानी पेशा था शायद। सूत कुल के होने के कारण इनका सरनेम हुआ सौती। सूत कुल के लोग रथ भी चलाते थे। वैसे सारथी वाला पेशा था ये, मानो आजकल के टूर एंड ट्रेवल्स वाले। शायद राजा का रथ भी चलाते और फिर उसकी कहानी भी सुनाते। इनसाइडर इन्फो जो ठहरी इनके पास। ऐसे में जिनका ज्ञान बहुत बढ़ जाता वो फिर फुल टाइम कथावाचक बन जाते शायद। आजकल के हिसाब से बोले तो फिर ये अपने शोज करते जगह जगह, और भीड़ उमड़ती फिर इनके लिए। तो शायद ऐसे ही थे उग्रश्रवा सौती, जो एक बार घूमते घामते पहुंचे नैमिषारण्य। नाम के हिसाब से तो ये नैमिष नाम का एक जंगल था, लेकिन असल में शौनक ऋषि का आश्रम था। वो एक कुलपति थे जो अक्सर बहुत सारे ऋषियों का कॉन्क्लेव कराते रहते थे। तो ऐसे ही एक बड़ी इवेंट थी जिसमें सारे ऋषि पहुंचे हुए थे वहां। इसकी क्लोजिंग जस्ट हुई ही थी, लेकिन सारे ऋषि अभी वहीं थे कि उग्रश्रवा वहां पहुंच गए।
या ये भी हो सकता है कि इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी में वो इनवाइटेड स्पीकर हो। खैर, इनका शानदार स्वागत हुआ, आदर सत्कार हुआ, और फिर पूछा गया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो सौती बोले, कृष्ण द्वैपायन ने जो महाभारत कंपोज किया है, जिसमें ढेर सारे अजब गजब किस्से और पवित्र कहानियां हैं, उस महाभारत को वैशंपायन ने महाराज जन्मेजय के नाग यज्ञ में सुनाया। क्या जबरदस्त था वो समा। उसके बाद मैं बहुत सी पवित्र नदियों और स्थानों के दर्शन करता हुआ पहुंचा समंत पंचक, जहां पे कुरु और पांडु के बच्चों के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें सारी दुनिया के लीडर्स थे, कुछ एक साइड और बाकी दूसरी साइड। वो सब देखने के बाद मैं आप लोगों से मिलने सीधे यहाँ चला आया। अब सब आजकल के हिसाब से देखें तो ये समंत पंचक हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र का इलाका, और नैमिषारण्य हुआ उत्तर प्रदेश में लखनऊ से थोड़ी दूर सीतापुर में। तो उग्रश्रवा गए थे पहले कुरुक्षेत्र, शायद वैशंपायन से जो उन्होंने सुना उस लोकेल और स्टोरी के बारे में अपनी रिसर्च करने की बात है। बाद ही वो अपना शो करना चाहते हो सीतापुर में। और ये जन्मेजय हुए इस लड़ाई के अहम किरदार अर्जुन के पड़पोते। मतलब जो कथा उग्रश्रवा ने सुनी जन्मेजय के यहाँ, वो एक्चुअल में 3 पीढ़ी पहले की घटना पर बेस्ड थी। समझो जैसे 2020 में कोई 1947 के पार्टीशन की कहानी सुना रहा हो, कि कैसे ट्रेन में सरहद पार से लाशें आई। और अगर इस पे कोई बढ़िया शो करना हो तो अपनी रिसर्च भी करनी पड़ेगी थोड़ी, कि वो इंसान कौन थे जो जिंदा ट्रेन में चढ़े और उतरते समय लाश बन गए। तो खैर, शायद इसीलिए उग्रश्रवा अपना खुद का शो करने से पहले जगह जगह पड़ताल करने के बाद ही नैमिषारण्य पहुंचे थे। तो ये सब बताकर उग्रश्रवा ऋषियों से बोले कि अब बताओ क्या सुनोगे, पुराण वाचू जिसमें धर्म और सांसारिक लाभ हानि की बातें हैं, या बड़े बड़े राजा महाराजाओं और महान संतों के कारनामे सुनाऊं। अब इसे बोलते हैं कलाकारी साहब। पहले बता दिया कि एक जबरदस्त स्टोरी सुनी है मैंने, और फिर बोला कि क्या सुनाऊं। जाहिर है कि सामने वाले वही चाहेंगे जिसके बारे में आपने पहले ही इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तो वही हुआ, ऋषियों ने फरमाइश की उसी कथा की जो राजा जन्मेजय के यहाँ वैशंपायन ने सुनाई थी। तो इस तरह महाभारत में स्टार्ट में ही 2 स्टोरी टेलर्स, एक वैशंपायन और दूसरे उग्रश्रवा। और ये दोनों ही जिस कथानक को सुना रहे हैं उसके क्रिएटर का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। लेकिन कमाल है कि ये व्यास महाभारत के राइटर नहीं है। अब ये राइटर और क्रिएटर कितने साल पहले रहे होंगे और कैसे बड़ी बढ़ती है इनकी कहानी, इस पे थोड़ा सा कुछ बूंदे डालेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।